सबकी ड्यूटियां बांटी हुई थी, लेकिन उसमें एक ड्यूटी जो थी वो थी कि प्रभु राम जब जम्हाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा। तो उन्होंने खुद ब खुद वो सेवा संभाल ली। क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो इस शिवसेना से, जो इस कार्यकारिणी सेना से जुड़ा हुआ हो, जिसकी कोई ड्यूटी ना लगी हो, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी देख करके, सेवा को देख करके करने लायक हो जाए, उसको करने के लिए तत्पर हो जाए। असल में हनुमान चालीसा का पाठ जो 10 सालों से हो रहा है, असल में तो अगर उसके जीवन में ये आ जाता है तो समझ लेना कि उसका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो चुका है। उस पे हनुमंत लाल जी की कृपा अति कृपा बरस चुकी है। उसने हनुमंत लाल जी की कृपा को आत्मसात कर लिया है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब प्रभु राम ने देखा कि राम नाम लिखे हुए जो पत्थर हैं तो वो तैरते चले जा रहे हैं, सब भक्त लोग, सब हनुमंत लाल जी, नल नील, सब उसको पत्थरों को तैराते जा रहे हैं। तो भगवान राम ने देखा कि मैं भी तो देखूं कि मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। तो हनुमंत लाल जी देख के हंस पड़े। तो उन्होंने कहा, देख हनुमंत लाल, तू किसकी महिमा गाता फिर रहा है, किसकी महिमा गाता फिर रहा है, जिसके हाथ से पत्थर तो छूट गया और वो डूब गया। तो उन्होंने कहा, हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु राम, किसी और को अपनी लीला दिखाना, हमें मत दिखाना। हम जानते हैं कि जिसको आप छोड़ दो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। संत का एक कार्य होता है, संत तुम्हें सब कार्यों से बचा करके एक प्रभु से जोड़ देता है, और उसका यही कार्य होता है। संत तुम्हें तुम्हारे भीतर तक जगाते हैं। आज तक जो मैंने अभी तक प्रवचन सुना सब संतों का, उन्होंने बाहर बाहर जगाया, लेकिन कोई तो संत ऐसा होना चाहिए जो तुझे भीतर तक जगा दे। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए इस हनुमान चालीसा संग्रह को चलते हुए, इस पाठ को चलते हुए, बहुत महिमा मंडित हुए सभी जन, लेकिन अपने भीतर देख लेना कि थोड़ा सा कहीं पर सूक्ष्म पे सूक्ष्म अहंकार तो नहीं आ गया। क्योंकि हनुमंत लाल जी अपने अहंकार के प्रति बहुत जागरूक थे। उन्होंने जब भगवान राम ने सारे बाजार में, सारे दरबार में उनकी महिमा गाई, तो उन्होंने अपने अंदर एक जागरूकता की। उन्होंने प्रभु राम के चरण पकड़ लिए, कहते प्रभु संकट आ जाएगा मुझे बचा लीजिए, संकट आ जाएगा मुझे बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा, हनुमंत लाल तू तो बड़े बड़े राक्षसों से नहीं डरा। हनुमंत लाल जी आप तो रावण से नहीं डरे, कुंभकर्ण से नहीं डरे, मेघनाथ से नहीं डरे, ये कौन सा संकट आ जाएगा, किस संकट से घबरा गए आप। तो उन्होंने कहा कि हम अहंकार रूपी संकट से घबरा गए। आप मेरे सामने मेरी महिमा गा रहे हैं, अपने स्वामी के मुख से सेवक की महिमा सुन करके कहीं ना कहीं तो सूक्ष्म अहंकार आ जाएगा। लेकिन इस संकट से बचाने के लिए, इस संकट से उभारने के लिए संत अपनी वाणी से तुझे भीतर जगाते हैं, बाहर भी जगाते हैं, भीतर भी जगाते हैं। बाहर तो बहुत जाग लिए, थोड़ा सा हनुमंत लाल जी कृपा से थोड़ा सा अंदर भी जागिए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर देखने का ही है। बस इतने शब्द कहता हुआ, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरे पास भी, पवन गुप्ता जी के पास भी, इसी वाणी को हम विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमंत लाल जी के चरणों में, माँ काली के चरणों में, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम आनंद। अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बोला जाएगा। मैं एक कुछ नामों की लिस्ट आई है उसको मैं बोल दूं, उसके बाद हमारी साध्वी बहनें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगी। कपूरथला फगवाड़ा से शिवसेना हिंदुस्तान की टीम आई है। मनीष सूद जी जो प्रधान पंजाब हैं और भजन भाती जो सदस्य कार्यकारिणी हैं, उनके नेतृत्व में कमल सरोज, मनोज पंडित, अजय कुमार, बलविंदर जी और तमाम उनके साथी यहाँ पहुँचे हैं। श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से उनका यहाँ पे भारी स्वागत है। अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से प्रवचन होगा और उनका दिव्य प्रवचन होता है। ये भी शंकराचार्य जी की बात ही सुनने वाले विषय होते हैं। आप उन्हें ध्यान पूर्वक सुने
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रांगण में उपस्थित होकर वार्षिक समारोह जो है, इसमें यहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी उनकी गाथा को, उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी क्या थे, कैसे उन्होंने अपने भगवान की सेवा की, इसके बारे में आप जानते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। वो विवेकी थे, विद्यावान थे और अपने भगवान का कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते थे, चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। मन की कामना, मन की इच्छा एक ही है कि अपने भगवान का कार्य पूरा कर दे। और भक्ति मार्ग पर चलते हुए आत्म जागृत है, अंतर से जागे हुए हैं और रास्ते में उनको जो भी मिल रहा है उनको भी वो जगाते चले जा रहे हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी एक संत हैं और संत का काम क्या होता है कि जो सोया है उसको जगा देना, जो भ्रमों में है उसके हर भ्रम को समाप्त कर देना ही एक संत का कार्य हुआ करता है। तो भक्तजनों, हमारे जीवन में अगर हानि है तो उसके बाद क्या होता है, लाभ भी आता है। दुख है तो उसके बाद सुख भी आता है। सुबह है तो शाम भी है, धूप है तो छाया भी है। तो इसी प्रकार से अगर प्रश्न है तो उत्तर भी है। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सब कुछ है हमारे जीवन में, अच्छा घर बार है, भोजन को सब कुछ, भोजन भी मिला हुआ है खाने के लिए, रहने के लिए हर सुविधा है, संसाधन है, पर आज हमारे जीवन में से एक चीज गुम हो चुकी है। जानते हैं वो क्या है? जानते हो वो क्या है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति वो कहीं गुम हो चुकी है। मन का चैन वो कहीं खो चुका है। बाहर से लगते हैं कि बहुत आगे चले गए, बाहर से प्रतीत होता है कि फॉरवर्ड हो गए, परंतु अगर अंतर से देखें तो बहुत गिरावट है। अंतर से नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, अपने आप की पहचान भूल चुके हैं। विनोबा भावे जी एक राइटर हुए हैं, वो कहते हैं मान लीजिए आपने यहाँ पटियाला से दिल्ली जाने के लिए एक रेलवे की टिकट ली, रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठ गए। रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठने के पश्चात जब रेलगाड़ी चलती है, आप भोजन भी करते हैं, आप किसी से बातें भी करते हैं, आप खिड़की से बाहर कुछ देखते भी हैं और कभी कभी झपकी भी ले लेते हैं, सो भी लेते हैं। आप रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे क्यों थे? भोजन करने के लिए, सोने के लिए, किसी से बातें करने के लिए या खिड़की से बाहर कुछ देखने के लिए? क्यों गए थे, क्यों बैठे थे? क्योंकि हमने दिल्ली पहुंचना है, वो दिल्ली स्टेशन हमारी मंजिल है। तो भक्तजनों, अगर हम इस संसार में आए, सुबह से लेकर रात्रि काल तक हम दिनचर्या अपनी जो कर रहे हैं उसमें कमाते हैं, खाते हैं, संबंधियों को भी देखते हैं, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त करना है जो शांति हमारे घट में ही छुपी हुई है, जो खो चुकी है। और जो भक्त होते हैं वो यही कहते हैं कि आज जीवन में शांति के गीत नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, प्रश्न है। ना शांति के गीत हैं, ना प्रेम का प्रकाश है। अब ये प्रश्न है तो समाधान क्या है? ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ईश्वर का ज्ञान होने पर ही हम अपने देश को भी बचा पाएंगे और शांति को भी ढूंढ पाएंगे। और भक्त अपने भावों में क्या समझा रहे हैं, आइए साथ साथ में इसे श्रवण भी करते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। अभी बात नहीं बनी, हम तो भगवान का कीर्तन करने के लिए यहाँ पर बैठे, जरा हाथ ऊपर कर लीजिए। पवन पुत्र हनुमान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हम आगे जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका उत्तर भी इस भजन के माध्यम से ढूंढते हैं। आइए।
निसा 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 रे गा मा रे निसा 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 गा मा रे सा निसा 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 रे गा मा रे निसा 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 गा मा रे सा निसा 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 रे गा मा रे निसा 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 गा मा रे सा निसा 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 रे गा मा रे निसा 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 गा मा रे सा न शांति के गीत है न प्रेम का प्रकाश है न शांति के गीत है न प्रेम का प्रकाश है ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है न शांति के गीत हैं बस यही विकास है कि आदमी को आदमी के रक्त की ही प्यास है अहिंसा दया क्षमा ये सब बिखर गए कहाँ सभ्यता के सारे भूल जाके मर गए कहाँ कैसी नींद है ये सोचो कैसी नींद है ये सोचो कैसा ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है न शांति के गीत हैं कैसी है ये उन्नति, ये कैसी खोजबीन है। बाहर से इतनी उन्नति कर ली, इतने आगे बढ़ गए, पर अंतर से क्या हो गया? अंतर से सो गए। हमारी स्थिति जानते हैं कैसी है। मान लीजिए हमें कोई गिफ्ट दे, कोई उपहार दे, बाहर से पेपर चढ़ा है जो दिखने में चमकदार है, परंतु जब उस गिफ्ट को खोला तो बीच में कचरा भरा हुआ, तो उस गिफ्ट की क्या कीमत होगी? क्योंकि बीच में जो वस्तु थी कीमत उस चीज की थी। और आज ऐसा ही हुआ।